ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज इतने दिनों बाद हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बाबा का बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट, जो कि हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, जो कि दिल्ली से हैं, मंजू त्रिवेदी जी, जो पिछले 37-38 साल से बाबा की सेवा में हैं। और आज हम उनसे सुनेंगे बाबा के दिव्य अनुभव और बाबा ने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाया और क्या क्या मुसीबतों से उनको निकाला और उनकी लाइफ को किस तरह बाबा आज भी अपने हाथ में लेकर चल। तो आइए स्वागत करते हैं मंजू त्रिवेदी जी का। ओम साई राम आंटी जी। ओम साई राम। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में स्वयं थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैं मंजू त्रिवेदी बाबा की एक सेविका हूँ और मेरा परिवार बाबा से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है। मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपने स्कूल में भी सभी लोगों को बाबा से जोड़ा हुआ है और आज बाबा की कृपा सबके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत में मतलब वो पल कैसा था जब आप बाबा के करीब गए, या कह सकते हैं हम कि बाबा ने आपको अपनी तरफ खींचा? वह मेरे जीवन का बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति थी। मैं एक ऐसे चौराहे पर खड़ी थी जहाँ से कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। उस समय बाबा मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे जैसे रास्ता दिखाया कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, और मेरे जीवन में अपने आप ही आते चले गए। मुझे एक स्वप्न आज भी याद है जो मैंने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए थे। एक शिला थी, उस पर बाबा बैठे हुए थे और चारों तरफ संगमरमर की शिलाएं रखी हुई थी। मैंने जाकर बाबा को नमस्कार किया तो बाबा बहुत खुश हुए, बोले कि मुझे तुम्हारा ऐसे नमस्कार करना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद बाबा जीवन में मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन आते ही चले गए। मैं एक बार अपने घर गई थी, बरेली मेरा घर है, वहाँ गई थी। मेरे बड़े भाई बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा को बहुत मानते हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उनके मंदिर में पूजा कर रही थी, मेरा सोमवार का व्रत था। तो मेरी निगाह अचानक बाबा की फ़ोटो पर पड़ी और बाबा ने जैसे मेरा दिल ही अपनी तरफ खींच लिया। मैंने दोबारा देखा तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये मेरे बहुत अपने हैं। फिर मैं वहाँ से जब वापस आई तो मैंने बाबा की एक फ़ोटो बनाई, फ़ोटो फ्रेम करवाई, जो आज भी मेरे साथ है। 88 से वो फ़ोटो आज भी मेरे साथ है और मैं जिधर जाती हूँ बाबा मुझे देखते रहते हैं। बाबा मेरा मतलब मुझे जैसे मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं जिस दिशा में भी जाती हूँ बाबा उस दिशा में देखते हैं। मुझे अपनी कोई भी बात अगर बतानी होती है तो बाबा बहुत ध्यान से सुनते हैं उस बात को हमेशा। छोटी सी घटना बताती हूँ अपने साथ कि मैं जैसे मेरी छोटी सी इच्छा हुई कि आज मेथी का साग खाया जाए। हाँ। फिर मैंने सोचा कि अब मेथी खरीद के लाना फिर उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मन बड़ा कर रहा है खाने का। जब तक मेरे पड़ोस में एक मेरी बहन रहती थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, आई कहने लगी, दीदी मैंने आपके लिए मेथी साफ़ करके रखी है। अच्छा। हाँ। और मैंने बस पहले बाबा को जल्दी से हाथ जोड़कर नमस्कार कि इतना ध्यान रखते हो तुम मेरा। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था। ऐसी छोटी छोटी इतनी सारी घटनाएं हैं कि मैं अगर बाबा की घटनाओं का वर्णन करती चलूँ तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन बाबा का अनुभव ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल सच है। तो जब बाबा की बातें होती हैं तो समय का तो पता ही नहीं चलता, समय का पता नहीं चलता और ऐसा लगता है कि चाहे दिन है चाहे रात है, तो वो समय कब पूरा हो जाता है, निकल जाता है, पता ही नहीं चलता वाकई में। तो कोई ऐसा अनुभव जो एक हमें एक सीख दे के गया हो आपकी लाइफ में कि इस मिरेकल के बाद, इस चमत्कार के बाद आपने वो चीज़ सीखी बाबा से कि अच्छा ये मेरी लाइफ में मैंने ये सीख रखी है बाबा के इस मिरेकल से? बाबा की
एक घटना मेरे साथ ऐसी घटी जिसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी। मेरे पास एक बाबा की फ़ोटो किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, तो वैसे साइड में रखी हुई थी और वह टेढ़ी हो गई थी। मैंने पता नहीं क्या सोचा, उसको टेबल पे रख के सीधा किया और वो फ़ोटो बीच में से टूट गई। और पता नहीं, मैंने उस फ़ोटो को देख के मुझे जैसे कुछ उदास नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दी। बाबा को तो इस बात की सज़ा देनी थी कि मैंने मतलब गलती की है। दिवाली से पहले की बात है ये, जब सफाई करते हुए, तो दिवाली के दूसरे भैया, जब जिस दिन वो टीका होता है, भैया दूज होती है, उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड आए रिक्शे बैठे हुए। जिस जगह से वो फ़ोटो टूटी थी वहीं से मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हुआ। तो मैंने सोचा कि मतलब अगर ये फ्रैक्चर मेरे होता तो मेरे हस्बैंड तो मेरी सेवा कर नहीं पाते। तो बाबा को ये मतलब बताना था कि मैंने गलती की है। मैं उनको मैंने उसी रिक्शे पर बैठ के मैं नर्सिंग होम गई। वहाँ से फिर बात की, बच्चों से बात की, तो उन्होंने मुझे भेजा दीनदयाल हॉस्पिटल भेजा। वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छी तरह से ठीक से घर वापस आए। पर मैंने जब घर आकर अपना लॉक खोला तो मैंने देखा मेरा मंदिर, वहाँ पर एक बाबा का मंदिर बना हुआ था मेरे मतलब घर में, तो वो बाबा की फ़ोटो नीचे गिरी है। कोई भी फ़ोटो अगर नीचे गिरती है तो वो दूर जाके गिरती है, लेकिन बाबा मंदिर के पास नीचे उल्टे खड़े हुए थे। तो बाबा ने, जैसे बाबा भी उस मतलब जो मैंने गलती की थी तो उसको, मतलब मैंने तो गलती की ही थी, लेकिन बाबा को भी वो मुझे दर्द देना भी अच्छा नहीं लग रहा था शायद। तो बाबा उल्टे खड़े होकर जैसे मतलब अपने आप को भी सज़ा दे रहे हो। मैंने कहा बाबा मुझे तो कष्ट दिया है और आप भी कष्ट उठा रहे हो। तो मतलब वो घटना से मुझे लगा कि कभी भी मतलब बाबा की किसी बात पर भी बहुत सोच समझकर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर मुझे मतलब ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अब कोई गलती होती है तो बाबा से पहले, बाबा आज गलती हो गई, बाबा मैंने ऐसा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दो। तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ। आपको ये लगता है कि जब वो बाबा की तस्वीर टूटी है तो उस पे आप जो हंस पड़े वो आपकी गलती थी? वो मेरी गलती थी। मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, मुझे मतलब दर्द फील होना चाहिए था उस समय, और मैंने वो दर्द को महसूस नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने इस डायरी में अपने कुछ अनुभव लिखे हैं और जिनको मैंने साइंस वुमन टाइम्स में छपवाया भी है। अच्छा। हाँ जी, तो उनको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी, ज़रूर। पहले तो बताना चाहूँगी कि बाबा ने सर्प रूप में दर्शन दिए। अच्छा। हम लोगों का शिरडी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बना था। अचानक ही मेरी फ्रेंड कहने लगी कि आज मेरी मम्मी का मतलब जाने का प्रोग्राम था शिरडी, पर वो नहीं जा रही हैं, तो दीदी क्या आप चलोगे मेरे साथ? तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने भी अपना सूटकेस तैयार कर लिया। सूटकेस तैयार करने के बाद बाबा उस पर आके जैसे सांप बैठता है इस तरह से आकर बैठे बैग के ऊपर। तो मतलब ये सपने में देखा। हाँ। तो और बाबा बहुत खुश लग रहे थे। अच्छा। जब हम लोग शिरडी गए, मैंने अपनी बेटी को भी कहा, मेरी बेटी भी साथ में गई थी शिरडी, तो उसको भी 2 दिन बाबा के दर्शन होते रहे, मतलब सर्प रूप में ही बाबा ने दर्शन दिए। इसके बाद जब हम लोग इस घटना का, ये बहुत घटना बड़ी है, मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ अभी आपको। मैं जब वापस आ रही थी तो हम लोग हाथ जोड़ के बाबा से कह रहे थे बाबा बुलाने तो आ गए थे, विदा करने नहीं आओगे? तो बाबा को ऐसे याद करते हुए आ रहे थे, हम लोग उसमें बैठे हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, याद करते हुए आ रहे थे। बहुत तेज़ सूरज चमक रहा था, बिल्कुल धूप निकली हुई थी, एक बिल्कुल एकदम काली छाया जैसे सांप की होती है, बिल्कुल वही आगे फन, और बिल्कुल वैसे ही शिरडी के मनमाड़ तक वो हमें वहाँ पर तक छोड़ने आए। मतलब क्या शैडो या क्या चीज़? वो समझ नहीं आया। रॉकेट का धुआं नहीं था वो। रॉकेट का धुआं होता है तो वो तो कम होता जाता है, रॉकेट का धुआं नहीं था। धूप थी तो बादल भी नहीं थे, बिल्कुल साफ।
आसमान चमक रहा था, कुछ नहीं था। लेकिन वो बस एक, आप अगर उसको देखकर बिल्कुल मतलब आकृति बिल्कुल वैसे सर्प वाली। सामने से। आप किस में थे, गाड़ी में? मैं गाड़ी से मनमाड़ तक आते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। उस गाड़ी में थे। तो मेरा ध्यान नहीं गया, मेरी फ्रेंड ने कहा देखो बाबा छोड़ने आए हैं। और तब देखा तो बस आप मेरे दिल का क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हो। बिल्कुल। मैं वैसे ही बताती हूँ, शिरडी में जब मैं शुरू में शिरडी जाती थी तो कुछ पैसे कलेक्ट करके कुछ करके मैं मतलब साधारण तरीके से जाती थी, धर्मशाला में ठहरती थी। पैसे बहुत कम होते थे, तो उस हिसाब से ही खाना खाना, उस हिसाब से ही रहना, अपने आप को बहुत बचत करके रहना, बहुत सीमित पैसों में अपना वो मतलब गुजारा करते थे। धीरे 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 होटल में ठहरना शुरू करा, बाबा की कृपा बढ़ती गई। आज बाबा की कृपा इतनी है कि मैं बाय प्लेन भी बाबा से मिल के आई हूँ और आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल में भी ठहरते हैं, बहुत आराम से पैसे खर्च करते हैं, आराम से अच्छे घर में रहते हैं। एक छोटे से कमरे से निकल के, एक छोटे से कमरे में ही खाना बनता था, एक छोटे से कमरे में ही रहते थे। उस कमरे से निकाल कर बाबा ने अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो ये बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है। बिल्कुल सही। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा तुमने क्या किया है, हमारा ये नहीं किया, हमारा वो नहीं किया, हमारा ये काम नहीं बना। तो जिस वक्त आप उस छोटे कमरे में रहते थे, तो क्या आपने कभी इस तरह की शिकायत की है साईं से कि बाबा मैं तो इतनी पाठ पूजा करती हूँ, आप मैं फिर भी यहाँ पे रह रही हूँ? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा ये रहा कि मतलब अगर बाबा ने ऐसे रखा है तो ये मेरा भी मतलब कुछ मतलब मेरा भी दोष है ना कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे रह रही हूँ, कभी तो कुछ होगा, कोई ना कोई रास्ता तो बाबा निकालेंगे। और बाबा मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं सोचती थी कैसे ये स्कूल जाएंगे, मैं इनको कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, कैसे क्या होगा। लेकिन बाबा की कृपा से बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, बच्चों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, बहुत अच्छी उन्होंने उनकी आय हुई। तो ये सब बाबा की कृपा से धीरे धीरे पता नहीं कैसे होता चला गया। अब बच्चों की शादियों के लिए मैं सोचती थी बाबा, अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ मैं बाबा का, कि बाबा की मेरी बेटी की शादी थी, मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे। बड़ी बेटी की शादी थी, जो भी बेटी थी बड़ी बेटी की शादी थी। तो मैंने सोचा कि इतने कम पैसों में कैसे होगा, क्या होगा, कैसे शादी होगी। और वो लोग तो मतलब बढ़िया शादी चाह रहे थे कि शादी बढ़िया करनी है। तो मतलब बाबा ने पैसों का तो इंतज़ाम करवाए, मेरे भाई आ गए, मुझसे बड़े वाले भाई आ गए कि पैसों का इंतज़ाम मैं करूँगा। उन्होंने आके मेरी हेल्प की। जैसे हमारी एक परंपरा है कि हमारे यहाँ मामा भात देते हैं। हाँ, आपके यहाँ भी होगी वो परंपरा। तो मामा भात देने आते हैं। मैंने उस भात के लिए जो बाबा को एक न्योता देना होता है कि आना, तो अपने भाइयों को दिया। तो बाबा भी मेरे भाई हैं, तो मैंने बाबा को भी न्योता दिया था कि बाबा आपको भी आना है। बाबा मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको भी न्योता दिया था, अपने बड़े भाई को भी। तो बाबा एक चमकीला सा कुर्ता पहन के, लुंगी बांध के, और वैसा ही कुर्ता पहना के, वैसी ही लुंगी बांध के मेरे बड़े भाई के साथ आए भात देने के लिए, जिनकी डेथ हो चुकी थी। और बड़े बड़े टोकरे लेके ऐसे वो अंदर, बड़े बड़े टोकरे अंदर रखवा रहे हैं। तो ये सब बाबा ड्रीम में था? हाँ जी, ये सब ड्रीम में था या मतलब कैसे आप देख पा रहे थे? अगर मैं कहूँ तो ये सब ड्रीम था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सब कुछ देखा। अच्छा, नहीं, एक तो होता ना एक्चुअल में शादी, अब नहीं ऐसे एक्चुअल में तो नहीं, पर मैंने ये सब एक ड्रीम में ही देखा है कि बाबा इस तरीके से आए हैं। और उसके बाद जैसी शादी वो हुई है, वैसी शादी आज तक मेरे पूरे परिवार में किसी की नहीं हुई। अरे इतनी शानदार शादी हुई। और सब मतलब पता नहीं, मैं बाबा वहाँ पर जब मैं खुद गई तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा सब कुछ इंतजाम किया। तो बाबा से हम कहते बाबा करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम जिनका मामा ही साईं है।
हाँ तो जिनका भात भर नहीं साईं खुद आ गए तो किस चीज की कमी रहेगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और अभी ये जब मेरी छोटी बेटी की शादी हुई हम्म, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि वो एक बूढ़े बाबू की पूजा की जाती है, जिसमें मतलब हमारे जो पितृ लोग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो उसमें एक नया वस्त्र लगा के वो स्थान पवित्र मतलब करके उसको रखा जाता है। तो मैंने वहाँ और उनके वस्त्र रखे जाते हैं, तो मैंने उनके वस्त्र रखे, मैंने बाबा के भी वस्त्र रखे वहाँ पर। तो फिर मैंने कहा कि बाबा के वस्त्र रखे, मैंने दूसरे दिन पता चला मेरी एक फ्रेंड शिरडी जा रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये वस्त्र और बाबा को तिल के लड्डू बहुत पसंद है, ये बाद में बताऊंगी। अच्छा। तो वो मैंने कहा वो बाबा को लड्डू दे आना। हाँ। वहाँ से एक दुकान थी कि उस दुकान के पसंद थे, तो उस दुकान से खरीद के तो मेरे हस्बैंड लेने गए, तो वो जाके एक डिब्बा दे आए। अब आप देखिए, ना तो मुझे पता है कि वो लड्डू किस चीज़ के हैं, हाँ। ना मेरे हस्बैंड ने जिक्र किया, ना मैंने जिक्र किया। अब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि आपने वो लड्डू किस चीज़ के भेजे थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं, वो प्रसाद में तो बेसन के आए थे। तो उसने कहा कि नहीं, अब बाबा तो तिल के मांगते, बाबा ने तो तिल के कहा था, बाबा ने कहा है कि वो लड्डू तिल के नहीं थे। अच्छा। तो अब बाबा को तिल के लड्डू खिलाओ। तो एक सर्दियों में अगर जाते हैं या घर पर भी होते हैं तो बाबा का तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाते हैं कि बाबा ये आपके लिए है। कि बाबा को तिल के लड्डू बहुत पसंद। पर वो तिल के लड्डू आपके हस्बैंड मतलब अंकल लेने गए थे ना, तो अंकल लेने उन्होंने गए। तिल के लड्डू नहीं लेके कुछ वो और तिल ले के लिया। लड्डू उनको नहीं मिले, तो उनको बेसन के लड्डू मिले थे, तो उन्होंने वो दिया है। लौट के मतलब वापस जब आए हैं घर तो उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया कि लड्डू किस चीज़ के थे। अच्छा। ना मैंने पूछा, ना उन्होंने बताया, कुछ नहीं। तो लेकिन बाबा ने बताया कि वो लड्डू तो बिल्कुल। बाबा बहुत बार चीज़ों की डिमांड भी करते हैं कि मुझे अभी ये खाना है। एक घटना और बताती हूँ बाबा की। बाबा मेरी बड़ी बेटी के 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। जब मेरी छोटी बेटी प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि अगर ये इसके भी बेटी हो गई तो अब सब लोग कहेंगे कि इसके भी बेटी हो गई, ये तो बिल्कुल अपने मतलब बच्चे अपनी माँ के ऊपर ही जा रहे हैं। तो मैं मंदिर जाती थी, दिल्ली में एक कबूल नगर मंदिर है, वहाँ रोज जाती थी। मैं बाबा से कुछ नहीं कहती थी, बाबा से कुछ नहीं मांगती थी। द्वारका माई बनी हुई है, द्वारका माई में जाती और बाबा के पास एक कृष्ण जी रखे हुए हैं, बाल गोपाल जी। मैं उन फोटो को देखती और बाबा से एक लाइन बोलती, बाबा करोगे तो अपने मन की। बस मेरी यही लाइन होती थी। मैं बाबा के पास जाती, नियम से बाबा के पास जाती, बाबा के पास खड़ी होती, हाथ जोड़ती, बाबा करोगे तो अपने मन की। और मैं उनको बड़े लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से देखती थी। अब बाबा को तो गुस्सा आता कि मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही है, मांग क्यों नहीं रही है। तो अगर वो मुझसे नाराज होते हैं तो वो मेरी बेटी को बताते हैं कि मैं उनसे नाराज हूँ। बड़ी बेटी को या बड़ी बेटी को बताया। ये तो उस समय जम्मू गई हुई थी। तो बड़ी बेटी को अगर मुझसे नाराज होते हैं, जैसे होता है कि फादर जो होते हैं वो अपनी बेटी को बताते हैं कि भाई मैं तुम्हारी माँ से नाराज हूँ, इस तरह से उन्होंने कि उनको कहो कि द्वारका माई में धागा बांध के आए। अच्छा। हाँ। तो उसका फ़ोन आया कि बाबा बहुत गुस्से में है और जाके द्वारका माई में धागा बांध के आओ, कि वो मुझसे तो कुछ कहेंगी नहीं, ऐसे करके बोले थे गुस्से में कि मुझसे तो वो कुछ बोलेंगी नहीं, कहो धागा बांध के आए। मैं वो धागा बांध के वहाँ पर, मैं भी गुस्से में गई हूँ, धागा लिया और जाके उससे बांध के आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे सपना दिखाया बाबा ने कि देखो ये गुस्से में, ये देखो। तो मैंने कहा ये तो लड़की है, तो बिल्कुल मनी की शक्ल है, ये तो लड़की है। तो उन्होंने उसको पलट के थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि देखो ये लड़का है। तो उसके बाद शाम को फ़ोन आ गया कि भाई आपके देवता हुआ है, ऐसे ऐसे। तो मैं फ़ौरन फिर मंदिर गई। मैंने कहा कि मैं रोती हूँ, मंदिर जा रही हूँ ऐसे रोते हुए। करिए पड़ोस में, करिए क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे देवता हुआ है। तो कह रही तो आंटी रोने की क्या बात है इसमें। मैंने कहा तुमको नहीं पता। जिसका आती है, जिसके साथ होता है वो समझ सकता है। तो बाबा ने बहुत 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 कृपाएं की हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी वो उनका मार्गदर्शन है जिस पे हम लोग चल रहे हैं।
वरना हम लोग तो इतना मतलब हम नहीं देते हैं कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हो कुछ करते हो, ऐसा नहीं है। बस बाबा के आगे अपना सर झुकाते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुझे तो लगता है हमारी उतनी उम्र भी नहीं है जितनी आज जितने टाइम से आप बाबा से जुड़े हुए हो, बिल्कुल। तो आप जब फर्स्ट टाइम शिरडी गए तो वो आपका कैसा अनुभव था, और उस टाइम पे जो शिरडी किस तरह दिखती थी या कैसी थी, थोड़ा आप उसके बारे में अगर बता सकते हो तो। सबसे पहले जब हम लोग शिरडी गए थे तो आज जितनी सुंदर बनी हुई है उसमें बाहर जहाँ पर मॉल बना हुआ है वहाँ पर सब बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, सबसे पहले मैं शिरडी गई थी अपने हस्बैंड के साथ और मेरे दोनों बच्चे और मेरी एक नंद थी और एक मेरी पड़ोसिन थी जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आया करते थे, ट्यूशन पढ़ने आते थे। तो उन बच्चों ने अपने घर पर कहा कि मैडम बाबा को बहुत मानती हैं। तो उनकी मम्मी ने कहा कि मुझे शिरडी जाना है, आप मेरे टिकट करा दो। तो मैंने कहा अच्छा करा देते हैं। कहती नहीं आप करा दो। तो कहने लगी ना मेरे हस्बैंड के भी करा देना। तो उसके हस्बैंड थोड़ा सा मतलब नहीं था, इतना नहीं जानते थे। तो मैंने कहा कहती कि वो जाएंगे नहीं, वैसे करा दो। पर देखा उनकी फैमिली, मेरी नंद की फैमिली भी आ गई, हम सब लोग इकट्ठे गए थे। उस समय शिरडी बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी हुई थी। बाबा का सोने का सिंहासन भी नहीं था, चांदी का था। और जितना सब कुछ बन चुका है तब ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था। तो उस टाइम पे मतलब ट्रेन की सुविधा कैसी थी, मतलब जो अभी चल रही है यही सेम ट्रेन थी, या जैसे अभी हम जाते हैं कोपरगांव या मनमाड़ उतरते हैं ना, हाँ। तो उस टाइम पे मेरे हम ख्याल लोगों से को इतना समय नहीं पता था कहाँ उतरना, हम लोग मनमाड़ पे उतर गए थे। लेकिन जैसे कोई बहुत एक व्यक्ति आए, बहुत मतलब वृद्ध से व्यक्ति आए, उन्होंने कहा नहीं कोपरगांव उतरो। ड्राइवर ने ट्रेन को रोके रखा उतनी देर तक, हम लोगों से कहा तुम लोग ट्रेन में दोबारा चढ़ जाओ और कोपरगांव पहुँचाते हैं। तो उन्होंने हमको कोपरगांव पहुँचाया। तो बस वहाँ से तो हम लोग रोते हुए बाबा से पहली बार मिलने जा रहे थे, तो बस रोते हुए जा रहे थे बाबा के पास। तो ऐसे हम लोग बाबा के पास पहुँचे। तब तो मुझे लगता है बैलगाड़ी वगैरह चलती होगी ज़्यादा। नहीं, बैलगाड़ी तो नहीं चलती थी, गाड़ियाँ तो यही प्रॉपर चलती थी, बैलगाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो और थोड़ा मतलब जैसे कि द्वारका माई से खंडोबा मंदिर विजिबल रहता था, क्योंकि अभी तो बहुत सारी शॉप्स वगैरह है। नहीं विजिबल रहता था। और तो तब ये दुकानें नहीं होती थी, कम होती थी दुकानें। अच्छा। अब जितना जैसे अब शिरडी में भी जैसे अब बाजार लगता है, पहले उतना नहीं लगता था। सड़कें भी ऐसी कच्ची होती थी और पानी भर जाता था, उसमें पानी भरा होता था, या बहुत तेज धूप है तो जैसे अब सुविधाएं हैं वैसा नहीं था, पैर जलते थे चलते हुए। इतने अच्छे होटल भी उस समय नहीं थे और हम लोग शायद ठीक से पता भी नहीं था कि कहाँ खाना क्या है, तो उतना नहीं था। से आप इतने टाइम से बाबा से जुड़े हैं ना, आप इतने अनुभव भी हुए आपकी लाइफ में, तो आपने कभी ये चीज़ पूछी या बाबा से समझनी चाहिए कि मतलब बाबा की मेन टीचिंग क्या है हम सब लोगों के लिए, या बाबा क्या चाहते थे? बाबा की मेन टीचिंग है कि आप जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा, जितना ज़्यादा आप में सबूरी होगी, धैर्य होगा, उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा। आप श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो, बाबा में अपना विश्वास पूरा बनाए रखो। भटकना नहीं है कि आज हम यहाँ चले गए, कल हम उनके पास चले गए, उन्होंने कुछ हमें चमत्कार दिखा दिया, घर चले गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने बाबा में विश्वास किया है तो आप बाबा में पूरा विश्वास रखो। बाबा अंधेरे कुएं में लटका देंगे लेकिन आपकी रस्सी नहीं छोड़ेंगे कभी। वाह, ये तो बिल्कुल सही है। वही जिसे हम कह देते हैं परीक्षा लेते हैं बाबा परीक्षा तो बहुत जबरदस्त लेते हैं। जैसे मुझे अर्थराइटिस था, मैंने कम से कम 5-6 साल उसे अच्छा खासा झेला है। पर एक ये होता है ना, बाबा ठीक है, मेरा रूटीन का यही रहता था कि बाबा ठीक है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे पता है कि ये तुम खुश हो मुझे देख के तो मैं खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर लाइफ में एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आपको कहता है कि होता है कि नहीं बाबा, वो मेरा समय आया था होली पे, जब मैं शिरडी गई हुई थी होली पे, तब मैंने बाबा को कहा था। और मैंने देखा है परीक्षा के वक्त जब इंसान रो पड़ता है तब बाबा पलट देते हैं। तो मैं रो पड़ी थी लिटरली
कि अब हो चुका, अब बस, है ना। उस टाइम बाबा ने मुझे 1.5 महीने में ठीक कर दिया। मतलब 1.5 महीने में उन्होंने बिल्कुल ही काया पलट दी कि मैं बिल्कुल अकेली शिरडी गई हूँ। मेरी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट थी और मतलब शादी को थोड़ा ही समय हुआ था। हाँ। मेरे दामाद को एक फोड़ा निकला था यहाँ पर, तो ऐसे साधारण सा था तो ध्यान नहीं दिया। जब हम लोग शिरडी पहुँचे तो वहाँ जाके उसका रंग नीला हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा इसको दिखाएगा, उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा है बस इसको थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करके निकाल देंगे। निकाल। हाँ, वहाँ पर भी बहुत सारे चमत्कार हुए, बात तो उसका वर्णन करेंगे। मैंने जब घर आके पता चला, घर जाके यहाँ पर आए तो उसका मैक्स में उसका ऑपरेशन किया, टेस्ट के लिए भेजा, डॉक्टर ने कहा कैंसर है। वो समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का था कि अभी तो मेरी बेटी की शादी हुई है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, कैसे, मतलब क्या होगा इस हाल में। मेरी बेटी इतनी छोटी है कि कैसे अपना जीवन संभालेगी। और उनके घर वालों का भी रोते रोते बुरा हाल था, मेरा भी बहुत बुरा हाल था कि कैसे करेगा। मैंने अपनी इस बेटी को लिया और मैं लोधी रोड गई बाबा के पास। और मैं लोधी रोड जाके बहुत रोई। मैंने कहा बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत कष्ट होगा। तो आप देखिए वो रिपोर्ट जब रिपोर्ट, मतलब उस समय तो डॉक्टर ने मैक्स के डॉक्टर ने कह दिया, उन्होंने दिखाया मेदांता में उसका री-ऑपरेशन हुआ। क्या होता है, तो क्या कहते हैं, बायोप्सी क्या कहते हैं, होगा। तो उन्होंने कहा कि कैंसर नहीं है। जब बायोप्सी वगैरह करवाई होगी ना? हाँ, जब बाबा से मिलके, आज बाबा से लोधी रोड जाके बाबा से कह के आए, बाबा का प्रे करके आए, द्वारका बाई में धागा बंध के आए, तो उन्होंने कहा कि कैंसर नहीं है। आप ये समझ लो जैसे कैंसर दरवाजे तक आया था वो वापस लौट गया। आज मेरे दामाद बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो और बाबा को बहुत मानते हैं। तो ये बाबा की कृपा है कि एक कितनी बड़ी बीमारी, मतलब आपको छू के भी ना निकल पाए, बाबा की कृपा से। आंटी, जैसे कि हम सच्चरित्र वगैरह पढ़ते हैं, है ना, और ऐसे आई होप आपने भी बहुत सी बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी अपने टाइम पे, क्योंकि अभी तो बाबा की काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, जितनी ट्राई करते हैं हम पढ़ते हैं। मैं इतनी बुक्स तो नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि अब मैं तो कोई ऐसी कथा बाबा की हो, कहानी कोई अगर आप सुनाना चाहो हमें सभी दर्शकों को, कोई बाबा का किस्सा हो जो आपको मन को छू जाता है। हाँ। बाबा जब 16 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए आए थे और बाबा तपस्या कर रहे थे, तो बायजा माँ मिलने आया करती थी बाबा से, और बाबा के लिए भोजन लेके आया करती थी। हाँ, जब बाबा के लिए भोजन लेके आया करती थी तो बाबा उस भोजन को ग्रहण करते थे। तो मुझे उस घटना ने बहुत प्रभावित किया। मैं जो भी मतलब उसमें मैं बायजा माँ में खुद को देखने लगी थी। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बायजा माँ में खुद को देखने लगी थी, कैसे वो बाबा की खुशामद किया करती थी, कैसे बाबा के पीछे पीछे भागा करती हैं। बाबा ने बायजा माँ का कितना साथ दिया। बायजा माँ को जब वो माँ कह के बुलाते थे तो जो सुखद अनुभव होता था, तो बायजा माँ के तात्या का कितना साथ दिया, तात्या को अपना जीवन दे दिया बाबा ने। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी घटना है बाबा की। मैं आपको अपना एक अनुभव और बाबा का बताना चाहती हूँ कि मैं बाबा की 2 अगरबत्ती जलाया करती थी उस समय। एक अगरबत्ती अक्सर बुझ जाया करती थी। जब मैं 2 अगरबत्ती जला के आती, एक अगरबत्ती बुझ जाती। थोड़े दिन बाद मेरी एक आँख से धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे मतलब ये हुआ कि वो आँख अचानक ही उस आँख से बिल्कुल दिखाई देना बंद हुआ। मैक्स में दिखाने गए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कब से हो रहा है, तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान को मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? मैंने कहा हम बाबा को मानते हैं। वो डॉक्टर भी बाबा को मानते थे। तो कहने लगे अरे सुप्रीम पावर आपके साथ में है, फिर तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो भी मुझे देखकर घबरा गए थे। तो उन्होंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, सुप्रीम पावर आपके साथ है और आप फ़ौरन कड़कड़नुमा कोर्ट के पास कोई वहाँ है, वहाँ भेजा, डॉक्टर है वहाँ भेजा कि आप फ़ौरन जाओ वहाँ पर। मैं वहाँ पर गई और मतलब अगर मैं एक दिन और लेट हो जाती तो मेरी आँखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता।
तो ये बाबा की मतलब बाबा ने वहाँ पर ही सचेत किया कि सुप्रीम पावर साथ है, तो मुझे बता दिया कि डरने की कोई बात नहीं। डर मत। और मतलब जब डॉक्टर ने चेक किया तो एक बहुत हल्की सी एक लाइट मुझे दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो हाथ करते तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक हल्का सा कुछ लगता था कि हाथ है, कुछ है यहाँ पर। तो उन्होंने उसको देखकर उस डॉक्टर ने इलाज किया, तो उसने ये बहुत मतलब ऐसा केस था कि जो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन बाबा की कृपा थी कि वो एक अगरबत्ती से उन्होंने संकेत दे दिया था कि एक आँख में कुछ होने वाला है तुम्हारी। तो उसके बाद आज तक दोनों आँखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते वो चीज़ें ना। एक बात और बिल्कुल नहीं है, एक बात और याद आई बाबा की। जब सबसे पहले बाबा से मिले थे तो एक बात और हुई थी मेरे साथ में कि ये करवा चौथ का व्रत होता है। हाँ, तो वो व्रत रखा हुआ था। रात को जब खाना खाने बैठे मेरे ऐसे पीछे दांत में इतना तेज़ दर्द उठा कि मैंने खाना नहीं खाया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द। सुबह उठ के किसी ने मुझे कहा कि वहाँ डॉक्टर हैं रामनगर, पता नहीं कहाँ, वहाँ जाकर दिखा के आओ। मैं वहाँ दिखाने गई तो वहाँ देखा वो दांत किसी का निकाल रहे थे। मैंने तो बस देखा और मैं नहीं वापस आए। एक रिक्शा, शाम का समय था, बिल्कुल जैसे दोनों अंधेरा सा होता है, एक रिक्शा आया ऐसे कपड़ा बांधे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और उन्होंने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। अब कोई आपसे रिक्शे वाला आके कैसे पूछेगा कि क्या बहुत दर्द हो रहा है? उन्होंने क्या बहुत दर्द हो रहा है? तो मैंने कहा हाँ बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने 20 सड़क पे रिक्शा रोका, ट्रक भी आते हैं, गाड़ी भी आती हैं, बहुत रश होता है उस रोड पर, और वो गए एक अंधेरे एक बाग में जहाँ अंधेरा हो चुका था, और एक डंडी तोड़ के लाए, कनेर की, मतलब अब मैं कह सकती हूँ वो कनेर के फूल की डंडी थी। उन्होंने कहा इसको ऐसे दांत से दबाना, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत दबाना, चक्कर आ जाएगा। कनेर मतलब? एक फूल होता है कनेर का, पीले रंग का, जो बाबा को बहुत प्रिय है, ये मुझे बाद में पता चला कि, तो वो ठीक है। वहाँ से जब आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप बाबा को जानते हो? बोले नहीं, मैं बाबा को नहीं जानता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। आप सोचिए कोई डॉक्टर रिक्शा तो चला नहीं सकता। हाँ। वो मुझे घर तक छोड़ के गए हैं, और मैंने उस डंडी को हल्का सा टच किया, तब से लेकर आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो आप कृपया बताएं। बाबा एक असीम शक्ति हैं, आप अपनी श्रद्धा और सबूरी बाबा के प्रति कभी मत छोड़ना। मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा में असीम शक्ति है, आपकी हर इच्छा बाबा के द्वार पर पूरी होगी। शिरडी जाते रहो, बाबा को मनाते रहो, बाबा को प्यार करते रहो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ओम साईं राम। और बाबा की मानते भी रहो। बाबा की मानो, बाबा को मानो, बाबा की भी मानो। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी सुना आंटी जी के एक्सपीरियंस को, सच में बाबा इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, वो हर दुख तकलीफ से उनको यूँ निकाल लेते हैं। हाँ, पर ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि बाबा की परीक्षाओं से घबराना नहीं है। बाबा की परीक्षा बिल्कुल एंड होता है कि बस अब ये बच्चे मेरे हैं, तो प्लीज़ परीक्षा से घबराइए मत, परीक्षा का डट के सामना कीजिए, क्योंकि उसके बाद मिलने वाला फल जो है वो बहुत ही मीठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह बाबा के ऊपर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और सबूरी के साथ अपने जीवन का प्रवाह करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियोस में बाबा की नई लीला के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।